हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज का श्लोका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये बेसिकली उन लड़कों के लिए है जिन लड़कों को लगता है कि भाई मेरे को स्त्री से बहुत सुख मिल सकता है, ये लड़की से मुझे बहुत सुख मिल सकता है, या जिन लड़कों का हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है और जो मेरे कैटेगरी में आते हैं यार बेसिकली। तो आज का श्लोका ना बेसिकली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस बात को सुने और श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करे। तब उसके आंखों पे जो पट्टी लगी हुई है ना कि हमें इस व्यक्ति से सुख मिल सकता है, इस व्यक्ति से सुख मिल सकता है, इनसे, वो उनका पूरा के पूरा पट्टी एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, पट्टी हट जाएगा, उनको रियलिटी पता चलेगी, रियलिटी चेक पता चलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक नंबर 8। ध्यान से सुनना। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों से मीठे मीठे बोलों से मुक्त होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया, तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी को हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इस प्रकार बद्ध जीव बेसिकली अभी यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है। स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उनके एकांत आलिंगन और कथाकथित प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अब ध्यान से सुनना। इस श्लोक में स्त्री नाम असति नाम शब्द सूचक करते हुए स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने हेतु ही होता है। वाओ, स्त्री का जो प्रेम है वो पुरुष के मन को सिर्फ विचलित करने के लिए होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम होता ही नहीं है। वाओ, कितनी सुंदर लाइन है, श्रीमद् भागवतम में लिखी है। इस भौतिक जगत में प्रेम होता ही नहीं है। अगर कोई फला व्यक्ति हमें बोलता भी है कि दैट आई लव यू, तो हो सकता है एक एक्सटेंट पे बोलता भी हो, बट भागवतम में बताया इस भौतिक जगत में प्रेम होता ही नहीं है। अब जो एक लड़का लड़की वाला जो प्रेम है ना, वो यहाँ पे बताया, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम में मुग्ध होकर अपने वास्तविक धर्म कर्तव्य को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी बोली। लड़कों ध्यान से सुनो थोड़ा, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है क्या? स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है। ठीक है, तो भाई अब अपने को भी समझदार बन जाना और तुमको भी समझदार बन जाना है। ठीक है, वाह, सॉरी, हालांकि कोई माता जी ऑफेंड मत होना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है जिस तरीके से बोलते हैं ना, आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। और हो सकता है सेम चीज़ लड़की के लिए भी है कि कुछ लड़के होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए आपसे प्रेम का दिखावा करते होंगे और आप उसमें छले गए होंगे। ठीक है, तो हमें छलाना, कोई हमें छले ऐसा हमें नहीं होना है। हमें शास्त्रों का, गुरु का, साधु का संग लेना है ताकि हम इस भौतिक जगत से, क्योंकि अगर हम ये भागवतम सुन रहे हैं ना तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत से उठ के ऊपर जाए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कर रहे हो। कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत से ऊपर जाए, क्योंकि हमारा वास्तविक घर आध्यात्मिक जगत है, भगवान कृष्ण के चरण कमल है ना। तो हमें वहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। तो इससे होती है बच्चों की मीठी बोली। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चे की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेता है और इस प्रकार वो अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसे व्यक्ति को गृहमेधी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना होता है। बहुत सिंपल तरीके से बताया, गृहस्थ का वास्तविक अर्थ है कि वो अपने आप को इसमें लगा के कृष्ण भक्ति उत्पन्न करे। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की शिक्षा दी जाती है, गृहमेधी नहीं कि वो सिर्फ स्त्री और बच्चों के चक्कर में ही, घर परिवार धन के चक्कर में पड़ा रहे। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोहजनित पारिवारिक जीवन से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट होना है, जबकि गृहमेधी का कार्य कथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने आप को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार से बने रहना है। तो हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, इसलिए हमें गीता, भागवत, शास्त्रों का अध्ययन रोज करना चाहिए। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और फिर हम छले जाएंगे। किससे? एक लड़की छला जाएगा एक लड़के से, एक लड़का छला जाएगा एक लड़की से, और संसार में यही दो ही चीज़ तो है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे चले जाएंगे और बाद में हम फिर भगवान को दोषी देंगे। ठीक है, तो आज का भागवतम हमने से एक श्लोका किया है, कल हम और पढ़ेंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। राधे राधे बाबा।
अरे मैं आप लोग को सोचा दर्शन कराऊंगा, बट भगवान का यहाँ पे तो विग्रह बंद है, पर्दा लगा हुआ है। मैं यहाँ पे आया था थोड़ी सी सेवा के लिए, बट अब क्या ही दिखाऊं। चलो, ब्रज की लता पता की जय। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। तो बेसिकली मुझे ये बताना था, हमारे ग्रुप में 2 बच्चे थे, करण और अर्जुन करके। तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो आज हम इनका स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं। थैंक यू श्लेषा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओ। एंड बच्चे आ रहे हैं, अभी जा रहा हूँ स्कूल में। इसके पहले कितने 3, 2, 5, 2, 7, 8 बच्चे का हमने पहले एडमिशन करवा दिया था। बाकी अभी 2 बच्चे हैं ये। हाँ, ऐसे टोटल मिला के हमारे कुछ 12-13 बच्चे हो जाएंगे, जिनका भगवान ने सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। तो ये देखो हमारे 2 बच्चे। ये करण, कपड़ा पहना अच्छे से। वाह भाई वाह, अब स्कूल जाएगा, मजा आएगा। तो हमारे करण और अर्जुन का एडमिशन हो गया। तो सर, मेरे को बस एक चीज़ पूछना था कि अभी हमारे इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे गौरांग है, अपने तेज प्रताप है, बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, तो ये लोग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो मुझको दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा और ध्यान दिया जाएगा तो इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। और जिस प्रकार से आपके जो कोऑपरेट कर रही है बच्चों के साथ, मुझे लगता है कि आगे जाकर के और भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे और इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। हाँ, नहीं, एक तो हमारा छोटा सा प्रयास ये है कि जो भी बच्चों को मैं रास्ते में, वैसे मैं देखता हूँ वृंदावन में बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं ना, जो प्रेम मंदिर पे सामने जाके तिलक लगाते, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जी, ठीक है। और मैं सबको मना भी करता हूँ कि वो बिल्कुल किसी के तिलक लगाए उनसे मत लगवाओ, वो करो, क्योंकि चाइल्ड लेबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए मेरा प्रयास है कि जितने मेरे लेवल पे जितने बच्चे एडमिशन ले पाएँ, हम जॉब करके जितने बच्चों को पढ़ा सकें ये करके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ाई करें। तो ये हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे बच्चों को हम पैसे देना बंद कर देंगे तो हो सकता है कि समय ऐसा आए कि लोग बच्चों से इस प्रकार के काम कराना बंद कर देंगे। सही बात है। और इस दिशा में अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो लोग भीख ना मंगवा करके बल्कि बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। सही बात है। और वही चीज़ मैंने माता जी को, इनके मम्मी को भी वही बोला मैंने बोला कि ये 2 बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर आज स्कूल में आए ना तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, रोज़ सुबह इनको तैयार करना, स्कूल भेजना पूरा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन वृंदावन में हूँ ना। मैं जब तक हूँ तब तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा करण अर्जुन पे, अपने पूरे गौरांग ग्रुप के बच्चों पे मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊंगा, बट ये आपकी जिम्मेदारी होगी पूरी की पूरी कि आप इनका पूरा ध्यान रखोगे, रोज़ स्कूल भेजोगे। एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला नागा होगा, उस दिन क्या होगा, कान गर्म होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन पर ध्यान देना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपको बढ़ाना है। ठाकुर जी और राधा रानी की थोड़ी सी प्रेरणा हमें मिली है, तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, जैसे मेरी बहन ने किया है। उसकी इच्छा थी कि वो 2 बच्चों को पढ़ा ले ना, तो इसके लिए कि हम सबका समझ आ रहा है करण, अब घूमते दिखना नहीं तुम लोग, क्योंकि मेरे को कोई भी बच्चा भीख मांगता दिखता है ना, मुझे बहुत दिल में दुख होता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनको जानबूझ के बेचते हैं और हम खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। नहीं, ये कमी हमें लोग की है। सही बात है। अगर बच्चों को हम देना बंद कर देंगे तो वो मांगना बंद कर देंगे, और जब वो ये काम नहीं करेंगे तो उनके माँ बाप उनको पढ़ने भेजेंगे, स्वयं श्रम करेंगे, और जब वो श्रम करेंगे तो फिर बच्चों को अपने पढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये तो उनको इजी हो गया है। और जो बच्चे आजकल किडनैप हो रहे हैं और उनकी भीख मंगवाई जा रही है, यही सब कारण, यही सब बढ़ावा यही हो रहा है। सब कुछ लीगली हो रहा है, कुछ इलीगली हो रहा है। देखा जाए तो ये सब चीज़ें गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक हमारी इंडिया ऐसी कंट्री जिसमें जो है बच्चों से इस प्रकार के श्रम कराए जा रहे हैं, या उनसे भीख मंगवाई जा रही है, या उनको जो है किसी दुकान पे काम पे लगा दिया जा रहा है 10-5 हज़ार रुपये। इसीलिए यही सेम कारण यही है कि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे का भविष्य ऐसा बने, ठीक है। इसके लिए मैं इन सारे बच्चों को अपने नज़रों के सामने, स्पेशली लड़कों को, स्पेशली लड़कों को, ये लड़के लोग हैं, इन लोगों को पूरा ध्यान रखता हूँ मैं कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसलिए पूरा फोकस है इन पे मेरा, ठीक है। थैंक यू सर, आप भी इतना कोऑपरेट कर रहे हो साथ में। That's so nice of you. बुला रहा है। वाह, अब दोनों जन, अब बस तुम लोग का बैग लेना बाकी है, ठीक है। बैग है, हाँ बैग तो लिया था ना हम लोग ने। मेरे से ना ऐसे कोई बच्चा घूमता फिरता दिखता ना, मेरे को देखा नहीं जाता। तो ऐसे सारे बच्चे स्कूल आए, एडमिशन पढ़े, लिखे। ओ भाई साहब, अच्छा लगता है। ये देखो, आज मैं अपने आप को टीवी में ही देख रहा हूँ। वाह, ब्लॉग के अंदर ब्लॉग बोल। तो देख रहे हो वृंदावन में आ चुकी है एक बार फिर से बारिश। यार बिना मतलब के गाड़ी धोया, भीग गया फिर से, वही ना। देखो बारिश। आज मैंने सोचा था यार तुम लोग को दिखाऊंगा कृष्णा वाला मूवी, बट अभी बारिश हो गई, अब मैं कैसे जाऊं उधर तक। चलो मिलता हूँ मैं तुम लोग को थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हो वृंदावन में हो रही है बारिश,
तो मैं सोचा था कहीं जाऊँगा, बट अब इस बारिश में कहाँ ही जाऊँगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं चलूँ आप लोग को लेके कहीं लंबा, चलो दर्शन कराने और अपने को मस्त दर्शन हो जाए। भीग भी आऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा, फिर 2 दिन ब्लॉग नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। बट हाँ, सोचा था कहीं जाऊँगा, बट मुझे नहीं लग रहा कहीं जा पाएंगे। बट होप्स अगर बारिश थोड़ी रुकी तो डेफिनेटली मैं आप लोग को लेके चलूँगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही वृंदावन के दर्शन कर लो। किसी लोग के लिए बहुत नॉर्मल सा होगा, बट जिनको वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम होगा ना, उनके लिए ये सिंपल वीडियो भी बहुत बड़ी होगी, ट्रस्ट में। क्योंकि उनको ब्रजधाम के दर्शन हो रहे हैं, वृक्षों के दर्शन हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग पैंट शर्ट में भी घूम रहे हैं ना, वो भी किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि वो ब्रज का वास कर रहे हैं। बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ी सी हल्की हुई, तो मैंने बोला चलो मंदिर जाते हैं, भगवान के आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। जब तक श्याम सुंदर के दर्शन ना करें ना भाई, स्वाद नहीं आता। जय हो गिरिराज महाराज की जय। तो आओ पहले, एक्चुअली ना इस पे ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकते हम। अगर ज़्यादा तेज़ चलेंगे ना, छटक के गिर जाएंगे। तो अब हम जाएंगे शीला प्रभुपाद के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद शीला प्रभुपाद के गुरु महाराज की समाधि पे जाएंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। चलो, ये समझो ये हमारे अनर्थाज हैं, और वो जो प्रभु जी झाड़ू मार रहे हैं वो हरि नाम है। चेतो दर्पण मार्जनम, समझे? ऐसे चेतो दर्पण हो जाएगा। आओ नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशकितिर्यच प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पादाय ते नमः। श्रील गुरुदेव की जय, श्री भगवत्पाद की जय। तो हम आ गए हैं गुरु महाराज की समाधि पे। जय श्री गुरु महाराज की जय। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और ये बोलना था कि हाँ, मुझे बड़ा खुशी होती है जब बच्चे लोग ऐसे स्कूल जाते हैं और उनको देख के ना उनके चेहरे पे स्माइल, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा प्रयास है कि हर बच्चे जा पाएँ स्कूल। हाँ, और कुछ लोगों को किसी ने मुझे बोला था कि कैसे बताऊँ कि आप छोड़ो यार, तेल लेने जाओ।